ओके, सो अब हमारा एक कॉर्पोरेट क्लाइंट हमें पेमेंट कर रहा है। जिस तरह हमने देखा प्रीवियसली कि ग्लोबल, सॉरी क्या नाम था उसका, उमर होल्डिंग, ये हमारा एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है, ये हमें पेमेंट कर रहा है अभी। तो हम उसे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। पेमेंट्स, सॉरी रिसीट्स, न्यू रिसीट, पे बाय कस्टमर, उमर होल्डिंग, रिसीव्ड इन, कहाँ पे रिसीव हुआ, किसको रिसीव हुआ। ठीक है, सो हम यहाँ पे रिसीव करते हैं XYZ बैंक में और इसका स्टेटस क्लियर कर देते हैं। और CDM डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट, रिसीव्ड रेफरेंस नंबर में आप डाल सकते हैं, जो भी रेफरेंस नंबर हो गया। अकाउंट में हमें दोबारा जाना है, अकाउंट्स रिसीवेबल, हमारा होल्डिंग, उन्होंने हमें कितने पे किए, 6100 है, उसमें से उसने 4000 हमें पे कर दिया हमारे बैंक में। ये हमने क्रिएट कर दिया। ओके, सो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा हो गया 2100, कैश एट बैंक हो गया 26000, कैश ऑन हैंड हो गया 1550। अब हमारे पास एक एम्प्लॉय भी है, उसको सैलरी भी देनी है। ओके, एम्प्लॉयज के लिए हमें पे स्लिप भी क्रिएट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज, हाँ पे स्लिप, ये हमने अपडेट कर लिया। आप लोगों को मैंने बताया था किस तरह टैग्स आप जो है वो यहाँ तक ला सकते हैं। सो पे स्लिप, न्यू पे स्लिप और डिस्क्रिप्शन, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ Jan 2022, एम्प्लॉय नेम Z, अर्निंग। ओके, सो एम्प्लॉय हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमें डालना वो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे है उनकी अर्निंग, डिडक्शन वगैरह, कंट्रीब्यूशन वगैरह। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जाना होगा सेटिंग में, यहाँ पे पे स्लिप आइटम्स, यस पे स्लिप आइटम्स, अर्निंग आइटम्स, सैलरी, ये सेल्स में तो नहीं हुआ था, एक मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं दोबारा रीचेक कर दूँ। ओके, सो इसके लिए हमें थोड़ा सा दोबारा पीछे जाना पड़ेगा और सेटिंग में दोबारा आके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखना होगा। यहाँ पे एक न्यू अकाउंट हम बनाते हैं जो कि एक्सपेंस अकाउंट होगा। सो न्यू अकाउंट और सैलरीज या सैलरी, एक्सपेंसेस में, ये इनकम में नहीं है। ओके, और आप इसको क्रिएट कर लें, एक नए अकाउंट का अभ्यास में बना सकते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय वगैरह को इंसेंटिव देते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ओके, सो ये हमने क्रिएट कर लिया। मैं सिंपली जा रहा हूँ, आप इसमें जितना एडिशन कर सकते हैं करें, मुझे वीडियो को लपेटना है। ओके, सो वापस हम आते हैं सेटिंग की तरफ और यहाँ पे स्लिप आइटम्स और न्यू पे स्लिप आइटम, यहाँ पे हो गया सैलरी एंड एक्सपेंस अकाउंट भी हमारा इसका हो जाएगा सैलरी। ओके, इसको हमने क्रिएट कर लिया। एक मिनट, सॉरी गाइज, बार बार इंटरप्शन हो रही है, कभी कॉल आ जाती है और कभी कोई कस्टमर वगैरह आ जाता है। हाउएवर, सो हमारा नया न्यू पे स्लिप आइटम जो है क्रिएट हो गया और हम जाते हैं वापस पे स्लिप की तरफ। पे स्लिप, न्यू पे स्लिप, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ Jan 2022 और एम्प्लॉय हमारा हो गया Z, अर्निंग उसकी क्या है, ये सैलरी है, ये हम यहाँ पे डाल दी और सैलरी लेट से कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 1000। ओके, ये हमने क्रिएट कर लिया और जब दोबारा हम समरी में जाएंगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय कैरिंग अकाउंट में हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है 1000। ओके,
अकाउंट्स पेबल में हमारे सप्लायर की तरफ 1000 दरम एक्स्ट्रा है और यहाँ पे ये हमें पे करने 1000 दरम एम्प्लॉय क्लियरिंग अकाउंट में, सो हमारी जो लायबिलिटीज है वो 0 हो जाती है। हाउएवर सो ये क्लियरिंग अकाउंट में एंट्री हो गई, अब इसकी हमें पेमेंट करनी है। सो पेमेंट के लिए हम अगेन आ जाएंगे पेमेंट्स, न्यू पेमेंट फ्रॉम लेट्स से कैश इन हैंड, पेइंग टू होम ऑर्डर, ओके, मिस्टर जैद, सैलरी फॉर द जैन, ओके, और यहाँ पे आएंगे हम एम्प्लॉय क्लियरिंग अकाउंट में और एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे, जैद की हमने पूरी सैलरी यहाँ पे दे दी। ये हो गया क्रिएट। दोबारा आते हैं समरी की तरफ। इफेक्ट कहाँ पे हुआ, एम्प्लॉय क्लियरिंग अकाउंट क्लियर हो गया और सैलरी हमारी पे हो गई और जो हमारा नेट प्रॉफिट था 2650 से वो कम होके 1650 पे आ गया। ओके, उसके साथ ही लेट्स से कि आपने इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल या कुछ और, ये सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंट फीस, एडवर्टाइजमेंट, बैंक चार्जेस, कंप्यूटर इक्विपमेंट डोनेशन, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट वगैरह वगैरह, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप सिंपल जिस तरह हमने सेटिंग में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सैलरी ऐड की थी वैसे ही आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो पेमेंट्स, न्यू पेमेंट फ्रॉम बैंक, क्लियर, पे अदर, और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। बिल फॉर द मंथ ऑफ Jan 22 और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंस अकाउंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं और अमाउंट हमने डाल दिया 500 अमाउंट इसका हो गया। सो अगेन लेट्स कम टू द समरी एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो घट के 1150 दरम हो गया। इसमें से अगर हम सिमिलरली रेंट वगैरह भी निकाल सकते हैं, दूसरी चीज़ भी निकाल सकते हैं और हमारी जो सेल एंट्रीज हैं वो भी हम डाल सकते हैं। ओके, सो और क्या रह जाता है, हाँ, रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर हम करंट मंथ का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, सो Feb 22 और ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ टू एंड ऑफ द मंथ, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे सामने आ गया। हमारा जो सेल है, टोटल प्रॉफिट है वो है 2650, इलेक्ट्रिसिटी की हमने पेमेंट की है 500 और सैलरी की हमने पेमेंट की है 1000 और इस तरह टोटल एक्सपेंस हमारा हो गया 1500 और नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे हमारा आ गया 1150 दरम। रिपोर्ट्स में आप और बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें एक ही भी है कि आप जब भी कभी अपने कस्टमर को या अपने सप्लायर को स्टेटमेंट भेजना चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, वो है कस्टमर्स और कस्टमर स्टेटमेंट, अनपेड इनवॉइसेस या ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शन पे हमने क्लिक कर दिया। अब उमर होल्डिंग को हम उनका अकाउंट सेंड करना चाहते हैं, स्टेटमेंट सेंड करना चाहते हैं, सो व्यू हमारे सामने आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस 5000 था और उसके बाद उन्होंने एक टिकट ले लिया 1100 दरम का, 6100 हो गया, जिसमें से उन्होंने 4000 पे कर दिए, 2100 हो गया। अब जितना भी वो आगे परचेस करेंगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा, जितना भी वो पे करेंगे वो क्रेडिट के साइड पे आता जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, आप प्रिंट कर सकते हैं इसको और या इसका आप PDF भी बना सकते हैं। PDF का ऑप्शन नॉर्मली मेरे पास आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा। हाउएवर यू कैन प्रिंट इट टू माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF और आपने इसको प्रिंट कर दिया तो ये आपका PDF में सेव हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। सप्लायर्स का आप चेक करना चाहते हैं कि किस सप्लायर के साथ में कितना काम किया और कितना नहीं किया, सो एयर ब्लू आप व्यू कर सकते हैं सिंपली और या